खबीस भूत, जिसे बहुत ज़्यादा खतरनाक भूत भी कहा जाता है, इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो पहले भी आपके लिए ला चुका हूं और आज मैं फिर से आपके लिए खबीस भूत की एक इतनी खौफनाक और डरावनी कहानी लेकर आया हूं जो आपको अंदर तक डरा देगी। अब इस कहानी के शुरू करने से पहले मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बताना चाहूँगा कि खबीस भूत क्या होते हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्योंकि इससे कहानी का मज़ा थोड़ा ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनते हैं तो इसमें जो जो घटनाएं होंगी आप खुद समझ जाएंगे कि खबीस भूत क्या होते हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या क्या घटनाओं में वो भाग ले सकते हैं, हमारे साथ वो क्या कर सकते हैं। तो कहानी को अंत तक देखिएगा। ये कहानी डरावनी भी है, रोमांचक भी है, इसी के साथ हमें कुछ सीख भी देती है। तो अब सीधा इस कहानी को शुरू करते हैं। तो ये कहानी है कुमार जी की, जो कि मेरठ के रहने वाले हैं। अब उनका परिवार गांव छोड़कर 15 साल पहले शहर में आ चुका था। अब उसके दादा दादी, उसके माता पिता गांव को छोड़कर यहाँ आ चुके थे। यहाँ पहले 5 साल वो किराए के मकान पर रहे, क्योंकि कुमार के जो पिता थे वो सरकारी नौकरी कर रहे थे और 5 साल किराए के मकान पर रहने के बाद उन्होंने कुछ पैसे जोड़े, लोन लिया और एक अच्छा घर खरीद लिया। फिर वो अपने घर में रहने लगे। अब यहाँ तक जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। अब कुमार की उम्र भी 24 साल हो चुकी थी, उसने ग्रेजुएशन कर ली थी। अब वो जो सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उसकी तैयारी कर रहा था। इसी के साथ वो ये भी चाहता था कि वो अपना बिजनेस करे, क्योंकि उसने अपने पिता को देखा था कि हर रोज़ वो सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम को 6-7 बजे घर पहुंचते हैं, और वो चाहता था कि वो नौकरी के बजाय अपना कोई बिजनेस करे जिसमें ज़्यादा पैसे मिले। अब उसके जो पिता सरकारी नौकरी किया करते थे उसमें भी अच्छी तनख्वाह मिलती थी, लेकिन जो कुमार के सपने थे वो ज़्यादा बड़े थे। इसलिए वो चाहता था कि वो बड़ा बिजनेस करे जिससे वो कहीं घूम भी आए, क्योंकि उसके पिता घूमने नहीं जा सकते थे, उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी। और कुमार चाहता था कि वो अपना काम करे, किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत ना पड़े, महंगी गाड़ी खरीद पाए जो सरकारी नौकरी में खरीदी नहीं जा सकती। अब कुमार एक लाइन इस्तेमाल किया करता था कि जो सरकारी नौकरी होती है ना, वो भूखा मरने नहीं देती, आगे बढ़ने नहीं देती। अब ये लाइन वो बार बार अपने पिता को सुनाया करता था और उसके दादा भी कहा करते थे कि तुम सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम देते जाओ, अगर कहीं सरकारी नौकरी लग भी गई उसके बाद भी अपने बिजनेस की ट्राई करते रहना, कोशिश करते रहना। और इसके लिए जो गांव में हमारी ज़मीन पड़ी है ना, वो हम बेच भी सकते हैं। अब उन्हें 15 साल हो चुके थे यहाँ आए हुए। 15 सालों से उन्होंने गांव में वापस जाकर देखा तक नहीं था कि उनके मकान के साथ क्या हुआ, अब पीछे जो खेत थे उसके साथ क्या हुआ। वो तो यहाँ पर अच्छे खासे रहने लगे थे, गांव छोड़कर उन्हें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। शाम को वो पार्क जाते, पूरा परिवार अच्छे से मिलकर रहता, घूमने जाते, कई बार तीर्थ स्थानों पर चले जाते, तो गांव जाने का मन नहीं होता। अब 15 साल हो चुके थे जब कुमार को उसके दादाजी ने ये कहा कि गांव की ज़मीन पड़ी है, वो भी बेच सकते हैं, कुछ पैसे आ जाएंगे, उससे तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेना, सरकारी नौकरी की ट्राई करते जाना, अगर लग गई उसके साथ बिजनेस करना, अगर नहीं लगी तो अपने बिजनेस में ध्यान लगाते जाना और ट्राई फिर भी करते जाना। इस तरह कुमार को लगा कि दादाजी की बात तो सही है। अब इसके लिए मुझे गांव में वो जो हमारी ज़मीन है उसका निरीक्षण करना होगा, उसकी सफाई करवानी होगी, फिर उसके बाद खरीदार ढूंढने होंगे। अब दादाजी ने साफ कह दिया था, ठीक है, बेचना चाहते हो तो बेच दो, वैसे मुझे ये घर ज़्यादा पसंद आ गया है, यहाँ रहने में ज़्यादा मज़ा आता है, अब गांव के घर में लगाव नहीं है, बेचना चाहते हो तो बेच दो, जितने पैसे मिलेंगे अपना बिजनेस शुरू कर लेना। अब कुमार ये बात सुनकर ये सोचने लगा था कि खाली पड़े हैं, अब छुट्टियां तो चल रही हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स तो आगे जाके आने थे, उसकी तैयारी कर रहा था, वो वहाँ ट्यूशन ले रहा था, उसमें भी छुट्टियां हो चुकी थी। तो वो लगभग रविवार की शाम 6 बजे बाइक उठाकर करीबन 40-42 किलोमीटर दूर उस गांव में गया था। अब उस गांव में पहुंचते पहुंचते उसे 6 बज चुके थे। जब वो गांव में पहुंचा तो गांव की हर चीज़ वैसी की वैसी, जैसे वहाँ पर समय काफ़ी धीमा चल रहा हो। शहर में तो ऐसा होता है ना, 10 साल में पूरी की पूरी गली बदल जाती है, सड़क बदल जाती है, रोड चौड़े हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, दुकानें पहले किसी और चीज़ की होती हैं, बाद में किसी और चीज़ की बन जाती हैं। अब गांव में समय धीमा चलता है। लोग घर भी बड़े बना रहे थे लेकिन बहुत कम, कुछ घर पहचाने लग रहे थे, गलियां पहचानी लग रही थी, ऐसा लग रहा था वो समय में पीछे चला गया हो। नॉस्टैल्जिया की फीलिंग उसे आ रही थी। अब बाइक लेकर वो गलियों से गुजरता हुआ बहुत खुश हो रहा था जब उसने अपना वो पुराना घर देखा जिसके पीछे जो खेत थे वहाँ
झाड़ियाँ लगी हुई, कुछ ऊंचे ऊंचे पौधे लगे हुए। अब जो घर था वो मिट्टी से, ईंटों और मिट्टी के मिलन से बनाया हुआ घर था, पुराना था, जिसमें काफ़ी दरारें आ चुकी थी और अंदर झाड़ियाँ लगी हुई थी। अब उसे लगा ये घर तो काफ़ी टूट चुका है, लेकिन फिर भी अगर इसकी रिपेयर करवाई जाए तो घर समेत ये ज़मीन ज़्यादा महंगी बिकेगी। अब खाली ज़मीन थोड़ी सस्ती बिकेगी, अब इस घर को कोई खरीदेगा, थोड़े ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। अब वो घर का निरीक्षण करने लगा। इसके बाद पहले तो वो पीछे वाले खेत में गया, झाड़ियों को देखने लगा। जैसे ही वो झाड़ियों के अंदर गया, खेतों को देख रहा था, उसे डर था कोई सांप वाँप ना आ जाए, इसलिए उसने ऊंचे जूते पहन रखे थे। लेकिन उसे एक चीज़ परेशान कर रही थी कि यहाँ गंदी बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे जो गांव का गंदा नाला है ना, वो इस तरफ मोड़ दिया गया हो। आगे जाकर उसने देखा, ऐसा ही था। जो गांव से बाहर की तरफ नालियाँ निकलती थी, वहाँ आगे जो तालाब बना हुआ था गंदे पानी वाला, उसका एक तरफ से जैसे हिस्सा टूटा हुआ था और वो सारा पानी इस तरफ आ रहा था। जो गंदा नाला जाता था ना उस तरफ, वो उसका टूटकर इधर पानी आ रहा था। पूरा का पूरा खेत उनका गंदा और गंदी बदबू। अब वो उस खेत के बिल्कुल बीच में घुसा हुआ था, उसके कपड़े गंदे, उससे गंदी बदबू आ रही। फिर वो गालियाँ निकालने लगा गांव वालों को। कुछ देर गुस्सा किया, फिर कहा कि सरपंच को कहूँगा, वैसे भी वो मेरे दादाजी को जानता है ना, ये काम करवा देगा, शायद गलती से हो गया होगा। फिर वो घर देखने के लिए अंदर आया। जब उसने घर अंदर से देखना शुरू किया, समय काफ़ी ज़्यादा हो गया था, अंधेरा हो गया था। अब अंदर वो लाइट भी जला नहीं सकता था क्योंकि उन्होंने बिजली का कनेक्शन कटवा रखा था। उसके हाथ में एक छोटा सा मोबाइल था, ये बटन्स वाला मोबाइल था जिसमें एक टॉर्च थी। अब उसने उसकी टॉर्च से घर देखना शुरू किया। अंदर से ठीक था, जाले लगे हुए थे, थोड़ी गंदगी पड़ी हुई थी, लेकिन अंदर से ठीक ठाक था। दराने सिर्फ बाहर की तरफ थी। लेकिन जैसे ही उस मेन कमरे के जो गेट के आगे पहुंचा, वहां देखा कि अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी। अब नाले का पानी वो पीछे वाली नाली से घर के अंदर आ चुका था और पूरा अंदर गंदा ही गंदा, काले रंग की गंदगी जो गटर के अंदर होती है वो घर के अंदर थे। और बदबू इतनी ज़्यादा, उसे लग रहा था उसके कपड़ों से गंदी बदबू आ रही होगी क्योंकि वो उस गंदे खेत में जाकर आया है। असल में बदबू घर से आ रही थी। काफ़ी समय वो देखता रहा। अब शुरुआत कहाँ से करूँ, अंधेरा हो गया है। अब तो दादाजी को बताना होगा, ये काम हम नहीं कर सकते, ये किसी से करवाना होगा क्योंकि इतनी गंदगी की सफाई मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा यार। पहले तो लगा था मिट्टी विट्टी साफ करनी है, घर साफ करना है, या तो गंदगी बहुत पड़ी है, गंदा पानी भरा पड़ा है भाई। तो ये सब कुछ देखकर वहाँ वो घर से बाहर जाने लगा था। जैसे ही गेट से बाहर निकला वो बेहोश हो गया। पता नहीं कैसे उसकी आंखों के सामने अंधेरा आया, उसे चक्कर से आए। घर से बाहर निकलते ही वो सड़क पर गिर गया। ऐसे ही कुछ देर बेहोश रहा, उसे कुछ पता नहीं। फिर 2-3 लोग जो गांव से बाहर घूम रहे थे या उस तरफ आए हुए थे, उन्होंने देखा कोई घर के बाहर गिरा पड़ा है। उन्होंने उठाया, उन्होंने पहचाना ये तो कुमार है। उससे कुछ बातें की, उसे पानी पिलाया। अब एक आदमी घर के अंदर ले गया था उसे और कह रहा था, तुम यहीं पर बैठो यार, किस तरह गंदे हुए हो, कहाँ गिर कर आए हो। उसने कहा, जो नाले का पानी है खेत में आ गया, घर में आ गया, अब मैं घर के अंदर जाकर आया जिससे ये कपड़े गंदे हैं, इतनी गंदी बदबू आ रही है। वहाँ वो बातें कर रहा था, अचानक फिर से बेहोश हो गया। अब बातें करते करते अब वो जो गांव वाले थे उन्हें लगा शायद कोई गड़बड़ होगी, शायद इस बदबू के कारण ये बेहोश हो रहा है, शहर से आया है, ऐसे गंदी नालियों की इसको आदत नहीं होगी। उन्होंने कपड़े दिए, वहाँ नहलाया। वो साफ सुथरा होकर उन कपड़ों को जो गंदे थे लिफाफे में डालकर घर की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वो घर की तरफ आ रहा था, रास्ते में उसे बार बार चक्कर आते रहे। वो बाइक को धीमा करता। अब 40-42 किलोमीटर का जो सफ़र था ना, इतना ज़्यादा लंबा, वो 30 किलोमीटर पर आवर से स्पीड ज़्यादा कर ही नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था मैं तेज़ करूँगा कहीं ही चकरा गया, किसी गाड़ी से न टकरा जाऊँ, किसी खेत में न गिर जाऊँ, या वहाँ कोई ऐसी जगह हो कि मैं गिरा और पत्थर सर पे लगा तो मैं तो परलोक से धार जाऊँगा। तो उसने अपनी बाइक की जो स्पीड थी वो कम रखी हुई थी। उसे 1.5 से 2 घंटे लग गए घर पहुँचने में। आराम से बाइक चलाते चलाते घर पहुँचे और जब उसके घर में उसके पिता, उसके दादा इंतज़ार कर रहे थे कि इतना समय कैसे लग गया, उसने पूरा बताया कि इस तरह नाले का पानी अंदर आया हुआ था, मैं अंदर गया, सब कुछ करने लगा, उसके बाद मैं बेहोश हो गया और तब से सेहत काफ़ी ख़राब है। अब उसके पिता ने कहा, ऐसे गंदगी वाली जगह में गए हो ना, इसलिए इन्फेक्शन हुआ होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा, दवाई खा लो और आराम करो। उसने ऐसा किया, उसने पहले तो खाना खाया, दवाई खाई और सोने के लिए चला गया। रात को 1 बजे पता नहीं क्या हुआ कि कुमार चीखें मारने लगा। अब उसे एक अलग कमरा मिला हुआ था। अब अपने कमरे में कई बार वो रात के वक्त गेम्स खेला करता था टीवी पर लगाकर। तो कई बार वो वैसे ही कुछ गाने की रिहर्सल करता रहता, वैसे ही कमरे में गाना गाता रहता, कोई उसे परेशान नहीं करता था, चीखें नहीं मारता था वो। आज वो चीखें मार रहा था।
इतनी ऊंची ऊंची चीखें मार रहा कि उसके जो पिता दादा भाग कर आए, कमरे में देखा वो सोया हुआ नींद में चीखें मार रहा। इसके बाद उन्होंने कुमार को उठाने की कोशिश की, नींद से बाहर लाने की कोशिश की। अब यहाँ नींद से बाहर वो आ नहीं रहा, वो चीखें मार रहा आंखें बंद करके, जैसे ही छोटे बच्चे रोते हैं ना, आंखें खोलते ही नहीं, नींद से बाहर आना नहीं चाहते, रोते ही रहते हैं। अब कुमार 24 साल का लड़का वो इस तरह बच्चों की तरह रो रहा था, नींद से बाहर नहीं आ रहा। अब उसकी माँ ने, माएँ करती हैं ना, एक छोटी बाल्टी में पानी भरा हुआ था, बाल्टी लेकर आई, थड़ैश सीधा उसके मुंह पे, और तब उसकी नींद खुली और हड़बड़ा कर वो उठा। क्या हुआ क्या हुआ क्या हो गया, धमाका हो गया। उसकी माँ ने कहा तू रो रहा था, अब तुझे उठाने का यही तरीका था, सुबह भी उठता नहीं, सुबह भी मैं मग से लाकर कई बार पानी मारती हूँ, मुझे लगा इसी तरीके से तू उठेगा। इस तरह जब वो उठा, उसने पूछा क्या हुआ, तो उसके दादा, उसके पिता ने बताया तू ऐसे चीखे मार रहा था। उसने कहा मैंने तो कोई ऐसा सपना देखा नहीं, मुझे तो कुछ याद भी नहीं। फिर उन्होंने सोने के लिए कह दिया। अब अगली सुबह जब वो इकट्ठे नाश्ता किया करते थे, आज भी वो ऐसे ही नाश्ता करने वाले थे। उनके पास एक डाइनिंग टेबल था जिस पर पूरा परिवार बैठ जाया करता था और इकट्ठे खाना खाया करते थे। अब कुमार सोया हुआ था, उठकर सीधा वहां आकर बैठ गए। दादा देख रहे, उसके पिता देख रहे, नहाकर नहीं आया, तू कुर्ता पाजामा पहनकर सुबह सुबह आता है, वो पहनकर नहीं आया, रात के गंदे कपड़े पहनकर आया। अब वो कहने लगा तो क्या हुआ, खाना ही तो खाना है। उसके दादा देख रहे, उसके पिता देख रहे, ये हरकतें क्या कर रहा है। आज इसका स्वभाव बदला हुआ था। अब माँ ने कहा कोई बात नहीं, बच्चा है, थोड़ा कल से परेशान है, खाने दो ना, बाद में नहा लेगा 11-12 बजे। अब उसके पिता थोड़ा सा मुंह बनाकर वहीं बैठ गए। अब उसके दादा भी कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन जो कुमार की माँ के सामने कुछ बोल नहीं पाते थे, क्योंकि वो उसकी माँ थी, थोड़ा सख्ती नहीं दिखाती थी, थोड़ा प्यार करती थी ज़्यादा। इसके बाद अब कुमार जो खाना खा रहा था, सुबह सुबह उन्होंने आलू के पराठे बनाए हुए थे। अब सब खाना खाते थे, काफ़ी अच्छे लहजे में एक दूसरे से बात करते हुए, कुछ धीरे धीरे खाना खाया करते थे। और कुमार ने क्या किया, हाथ पराठे में मारा और ऐसे खाने लगा, मुंह पे खाना लग रहा, नीचे गिर रहा, जानवरों की तरह खा रहा था। और उसके दादा बोल पड़े तू पागल हो गया है, ये क्या कर रहा है, टीवी कम देखा कर, ये कैसी हरकतें कर रहा है। उसने कहा मैं तो ऐसे ही खाना खाऊंगा। वो गुस्से में जवाब दे रहा था। अब दादा को भी ऐसे जवाब दिया कि पिता को आ गया गुस्सा। अब पिता ने कहा तू चाटे खाएगा। कैसे बोल रहा है दादा को। उसने कहा ठीक तो बोल रहा हूँ, अब खाना खाने दोगे या नहीं, भूखे को खाना खाने दो। वो ऐसे ही खाना खाने लगा, पानी पी रहा था, पानी अपने ऊपर डाल लिया। अब पानी का गिलास मुंह में लगाना था, आंख में लगाकर अपने ऊपर। अब जो वो कर रहा था, अब उससे हो रहा था या उसका दिमाग थोड़ा सा हिला हुआ था, क्या हुआ, लेकिन वो कह रहा मैं जो कर रहा हूँ सही तो कर रहा हूँ। मुंह में पानी लगाया, पानी गिर गया। कहाँ गिरा, थोड़ा सा पानी ही तो लगा है, थोड़ा सा ही तो खाना नीचे गिरा है। अब ये कहने के बाद उसके पिता तो उसे मारना चाहते थे, 2-4 चमाटे उसे लगाना चाहते थे ताकि इसे सुधारा जाए, लेकिन माँ रोकती गई। अब दादा भी कह रहे थे कुछ अलग तो लग रहा है, मारने वाली बात नहीं, ये कुछ कर क्या रहा है, ये इतना बिगड़ा हुआ तो नहीं है, थोड़ा मजाक किया करता था, ऐसी चीज़ें जिंदगी में कभी नहीं की, आज कर रहा है, बात कुछ अलग है। दादा समझा रहे थे, पिता गुस्से में अपने कमरे में चले गए। अब उन्हें काम पर भी जाना था, समय कम रह गया था, लेकिन जो कुमार था अभी और हरकतें करने वाला था। उसके बाद वो अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद बाहर आया, उसने ना तो अपने कपड़े बदले थे और उसका जो पायजामा था उस पर पखाना लगा हुआ, यानी कि टट्टी लगी हुई। अब उसने छोटे बच्चे की तरह पखाना अपने पाजामे में कर दिया था। अब उसके ऊपर से बदबू आ रही, आसपास बहुत ज़्यादा बदबू, सब पूछ रहे कहाँ से बदबू आ रही है। जब उसे देखा उसके दादा ने कहा ये क्या कर दिया। उसने कहा कि ठीक ही तो है, जो किया है कर दिया। अब उसके दादा को शक होने लगा था, उसके दादा को लग रहा था ये गड़बड़ है। अब उसके दादा ने कई पुरानी कहानियां सुनी हुई थी, इसलिए उन्हें शक था, लेकिन वो कंफर्म करना चाहते थे। वो बात करने की कोशिश करते रहे और जो कुमार था बहुत गुस्सैल सा बन गया था, गुस्से में जवाब देता गया। उसके बाद माँ ने भी कहना शुरू कर दिया नहा के आ, तू गंदे नहा कर आ। उसने कहा ठीक है नहा कर आता। बाथरूम गया, 20 मिनट बाद आया और ज़्यादा गंदी बदबू। उसकी माँ पूछ रही कहाँ से कैसे नहा के आया है, तू पूरा गंदा हुआ पड़ा है और कपड़े तेरे गीले क्यों हैं। उसने कहा कपड़े के ऊपर पानी डाल कर आया। अब समझ में नहीं आ रहा किसी को क्या है, और उसके पिता ने कहा मैं छुट्टी करूंगा, आज इसे मैं सुधारूंगा। अब पिता ने चमाटे लगानी शुरू कर दी। जो कुमार था वो लड़ने लगा अपने पिता से, हाथ पकड़कर बहस करने लगा था, मारने की कोशिश कर रहा था। दादा ने समझाया पिता को कि तू शांत रह, मुझे बात कुछ और लगती है। इसके बाद दादा ने कुमार को खुद नहलाया, खुद बाथरूम लेकर गए,
कपड़े उतरवाए, पानी मारा। उसके बाद कुमार को कहा तू साबुन लगा, नहा अच्छे से। उसने अपनी सफाई की। फिर दादा ने कहा इसे एक खास जगह लेकर जाना है, मुझे कुछ डर लग रहा है, वहां पर ले जाना चाहता हूं। अब कुमार के पिता पहले तो समझ नहीं रहे थे, लेकिन दादा ने कहा चुप कर जा, जो मैं कह रहा हूं तुझे करना होगा। अब जो कुमार के दादा थे, कुमार के पिता के भी पिता थे। अब कुमार के पिता थोड़ी जिद दिखाते। अब दादा ने जब गुस्सा दिखाया, वो भी शांत, ठीक है पापा जी, जो करना चाहते हैं वो कीजिए। उन्होंने कहा इसे बैठाओ बाइक पे। उनके पास एक बाइक थी। अब उसके पिता बाइक चला रहे, कुमार को बीच में बिठाया, पीछे बैठ गए दादा। अब कुमार के पिता कह रहे कि 3 जन बैठे हैं, कोई चालान ना कट जाए, मैं कभी ये गलती नहीं करता, हमेशा हेलमेट लगा कर रखता हूँ, पेपर पूरे रखता हूँ, आपके कारण मेरी बेइज्जती हो जाएगी। पुलिस वाले मुझे जानते हैं कि मैं किस तरह मैं रूल्स फॉलो करता हूँ, सरकारी कर्मचारी हूँ, आप मेरी बेइज्जती ना करवा दें। अब उसके दादा ने कहा चुप कर, जहाँ मैं लेकर जाना चाहता हूँ वहाँ लेकर जाना है इसे। यहाँ से कोई 22-23 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ एक बड़ा मंदिर है, वहाँ लेकर जाना है, जल्दी चल। अब उसके पिता बाइक उस तरफ चला रहे और रास्ते में एक जगह कुमार कहने लगा रुकिए, मुझे बाथरूम आया है, रुकिए ज़रा, यहाँ बाथरूम करना है मुझे। अब वहाँ एक गंदा नाला था गाँव का, वहाँ उतरकर शायद उसे बाथरूम आया होगा, तो पिता ने कहा ठीक है उतर जा। अब दादा वहाँ खड़े होकर देख रहे थे कि उन्हें जिस बात पर शक था क्या वो सच है या नहीं। अब जो कुमार था वो बाइक से उतरा, दादा उसकी तरफ देख रहे। अब जो उसके पिता थे वो तो बाइक पर बैठे हुए, दादा कुमार के धीरे धीरे पीछे जाने लगे। और कुमार ने क्या किया, वो एक पेड़ के पीछे गया, अब छलांग लगाई गंदे नाले में, सीधा गंदे नाले में नहाने लगा। जैसे नदी में नहाते हैं वो गंदे नाले में नहा रहा था। ये देखकर उसके दादा ने तभी इशारा कर दिया कि तुम जल्दी आओ। उसके पिता को बुलाया कि जल्दी आओ और देखो ये क्या कर रहा है। पिता ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में। अब पिता ने अपनी वो चमड़े की जूती उतारी और कहने लगे तू बाहर आ, आज सच में तेरी सर्विस होगी बहुत ज़्यादा। और दादा ने कहा नहीं, हाथ उठाने वाली बात नहीं है, समझदारी वाली बात है। बता, हमने अपनी परवरिश में कोई कमी छोड़ी है, संस्कारों में कोई कमी छोड़ी है? क्या हमारा बेटा ये कर सकता है? उसके पिता ने कहा नहीं कर सकता, इसने गलती की है, इसलिए इसकी पिटाई बहुत होगी। दादा ने समझाया बात ये है ही नहीं पिटाई वाली, बात ये है क्या यही ये सब कर रहा है या इससे करवाया जा रहा है? इसकी हरकतें, इसकी बातें बदली नहीं लगती। तो कुमार के पिता कहने लगे अब बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो कुमार के दादा बताने लगे इस पर किसी भूत का साया है, और ख़ास तौर पर खबीस भूत। मुझे पहले से शक हो रहा है, ये जैसी हरकतें कर रहा है, गंदे कपड़े पहनना, पखाना कपड़ों में कर देना, इस तरह से गंदी चीज़ें ऊपर उड़ेल लेना, सामान फेंक कर खुद से बदबू लाना। तुम्हें इन बातों पर यकीन नहीं होगा, मैं जानता हूँ कई गांव जहाँ पर ऐसे इलाके होते हैं जो सुनसान वीरान होते हैं, कोई वहाँ जाता नहीं। जहाँ गंदगी ज़्यादा होती है वहाँ भूत प्रेत पाए जाते हैं। जहाँ ज़्यादा गंदगी होती है, इंसानी मल त्याग ज़्यादा होता है, वहाँ पर खबीस भूत होते हैं जो बहुत गंदे होते हैं। उनके शरीर से बदबू आती है और वो जिस शरीर से चिपक जाते हैं उसे अपने जैसा बनाते हैं। मुझे शुरू से शक था इस पर खबीस भूत का साया है, और आज इसने जो हरकत की मैं मान गया, इसीलिए इसे घर से उस मंदिर की तरफ ले जा रहा हूँ, निकालो उसे। अब उसके पिता उस गंदे नाले में जाना नहीं चाहते थे, ना उसके दादा जाना चाहते थे। उन्होंने क्या किया, एक पत्थरों को उठाना शुरू किया और मारना शुरू कर दिया नाले में। अब जो कुमार था वो तो नहा रहा कि मुझे नहाने दीजिए, माँ कह रही थी ना नहाओ नहाओ नहाओ। दादाजी आपने नहलाया, सही से नहीं नहलाया, बदबू आ रही है, मुझे यहाँ नहाना है, यहाँ खुशबू वाला पानी है, नदी का साफ पानी, ये पर्वतों से आया हुआ साफ पानी है। अब उसके पिता कहने लगे तू बाहर आ जा, तेरे तो मैं पर्वत सुझा दूंगा। अब कुमार जब बाहर आया, पहले तो उसके पिता ने वो चमड़े वाली जूती से पटैक पटैक छोड़ी, उसके अच्छे से पीटा। उसके बाद कहा ये कपड़े उतार। अब अधनंगा वो, पहले तो उसकी शर्ट उतारी, पैंट उतारी। अब कच्छा थोड़ा साफ था, चेहरे पर वो गंदगी लगी हुई। पास में एक जगह छोटा सा तालाब था, तालाब में धक्का दिया, थोड़ा सा साफ हुआ। वो कहने लगा इतनी गंदी बदबू, इस तालाब से तो गंदी बदबू आ रही है, ये कौन से नाले में गिरा दिया। अब वो साफ पानी वाला तालाब था जिसके बारे में वो कह रहा था कि यहाँ गंदी बदबू आती है, और नहा रहा था गंदे नाले में, जो गांव की गंदगी थी उस नाले में बहती थी, वहाँ नहाकर इसे गंदा कह रहा, क्योंकि उस पर खबीस भूत का साया था। जब उसे इस मंदिर में ले जाया गया, उससे सबसे ज़्यादा गंदी बदबू आ रही। अब मंदिर में प्रवेश ऐसे थोड़े ना मिल जाएगा, ऐसी हालत में जब गंदी बदबू आ रही हो, वो भी पखाने की, मल त्याग की, तो कोई भी
मंदिर में उसे प्रवेश कैसे मिलता। लेकिन वो बाबा समझ गए थे, जो मंदिर के पुजारी थे वो समझ गए ये क्या हो सकता है। अब उसके दादा ने भी कह दिया, जो पहले से उस मंदिर के पुजारी को जानते थे, कि हाँ ये वही है, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ, खबीस भूत ही है, निवारण कीजिए। अब सबसे पहले निवारण हुआ कि 4-5 तो चमाटे पड़ी उसके बाद वो थोड़ा सा ठंडा हुआ। वो बार बार बदबू आ रही है कर रहा था कि मंदिर से बदबू आ रही है, यहाँ हर किसी से बदबू आ रही है। लोगों ने परफ्यूम लगाए हुए थे, वो उसे बदबू लग रहे थे। मंदिर का वो धूप बत्ती हर चीज़ उसे बदबू लग रही थी, क्योंकि खबीस भूत ऐसा होता है, हर खुशबू वाली चीज़ उसे बुरी लगेगी, हर बदबू वाली चीज़ उसे अच्छी लगेगी, काम उल्टा हो जाता है। खबीस भूत के साए में उसके साथ ऐसा हो रहा था। अब उसे एक पेड़ के पास बिठाया गया, वहाँ उसके पास एक हवन कुंड सा जलाया गया। उस अग्नि में कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ, कुछ हवन जो सामग्री है वो डाली गई, उसका धुआं उसके ऊपर की तरफ किया गया। वहाँ बिठाकर उस पुजारी ने कोई मंत्र वंत्र पढ़े, जिससे वो बेहोश होने लगा। बार बार वो बेहोश हो ही जा रहा। कुछ समय ऐसा होने के बाद उन्होंने कहा इसे नहला कर लेकर आओ। अब वो थोड़ा ठीक था, लेकिन उस पर खबीस भूत का साया अब भी था। पहले उसे नहलाया गया। अब उसके दादा, उसके पिता ने पीट पीट कर नहलाया, वो मान नहीं रहा था। अब उसे नहलाया, साफ किया, साबुन लगाया, फिर मंदिर के अंदर लेकर आए। जब मंदिर के अंदर लेकर आए, वहाँ कोई झाड़ फूंक की तरह किया गया। उसके सर पर एक लाल रंग का कपड़ा सा बांधा गया, उसकी कलाई पर लाल रंग का धागा बांधा गया। अब एक रुद्राक्ष था जो उसके एक हाथ में रखकर उसको मंदिर के इर्द गिर्द परिक्रमा करने के लिए कहा गया। परिक्रमा करने के बाद जब वो बाहर आया, बाहर एकदम से बेहोश होकर गिरा। तब उस पुजारी ने कहा, यहाँ छूटा इसके ऊपर से उस प्रेत का साया, अब हाथ के उस रुद्राक्ष को निकाल लीजिए। इस तरह उसके ऊपर से खबीस भूत का साया उतारा गया। इसके बाद अब जो कुमार था उसने साफ साफ बताया कि ये शुरू कहाँ से हुआ हो सकता है। अब उसे होश आया था। इतने समय जो वो कर रहा था पागलपन था, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कर रहा है, सही कौन है गलत कौन है। अब उसने बताया कि जो हमारे गांव का खेत है, घर है, वहाँ गंदी नाले का पानी पहुँचा हुआ है। 15 सालों से घर का इस्तेमाल नहीं किया, खेत का इस्तेमाल नहीं किया। पुजारी ने कहा ऐसी जगह पर ही खबीस भूत होते हैं, गंदगी में रहने वाले भूत, और तुमने वहाँ पर सफाई की, रात के वक्त वो तुमसे चिपक गए। फिर उन्होंने घर के अंदर दिन के वक्त सफाई करवाई, खेत साफ करवाया, वहाँ पूजा पाठ कराया। इसके बाद खबीस भूत का साया ना उस घर पर पड़ा ना उस परिवार पर पड़ा, और ये कुमार की ज़िंदगी की सबसे डरावनी घटना थी। अब इसमें उन्हें ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जैसी उन्होंने हरकतें की उनकी इज्जत को नुकसान ज़रूर हुआ। अब माँ आज तक कुमार को ये बात के लिए सुनाती है कि आज भी तुझ पर खबीस भूत का साया है, कई बार तू गर्मियों में भी नहाता नहीं। अब उसके पिता भी कई बार कहते हैं ना करा, गर्मी बहुत है, तू 3-3 दिन नहाता नहीं। अब खबीस भूत का साया नहीं, ये कुमार भी कुछ ऐसा ही था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपको इस कहानी में कोई कमी महसूस हुई हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। विचार देना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं। अगली वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊं, खास टॉपिक्स बताना चाहते हैं वो भी कमेंट्स में बताएं। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।